गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज से हम जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं उसकी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। डेली 6:30 बजे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है whom द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड द मेरा पहला वोट फॉर द कंट्री कैंपेन। जो चुनाव आयोग ने है उसने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। तो उसने शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 1A क्या है? होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री के कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस पे कौन राज करेगा? राजनाथ सिंह। डिफेंस पे कौन राज करेगा? राजनाथ सिंह। अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो ये हैं एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से कि जो युवाओं के मतदान के लिए जो प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच जो उच्च शिक्षण संस्थानों हैं उनमें अभियान चलाया जा रहा है। अब है भारतीय निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अगर आपसे चेयरमैन पूछे जाएं, करंट के अध्यक्ष पूछे जाएं तो राजीव कुमार, और अगर पहले अध्यक्ष पूछे जाएं तो सुकुमार सेन। और आर्टिकल कौन सा है? 324 से 329। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिल किस राज्य में रखी गई है? देखो पहले की कहाँ रखी गई है? पहले की जो है फर्स्ट की वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और दूसरे की कहाँ रखी गई है? दूसरे की रखी गई है तमिलनाडु में। याद रखना है कि जो फाउंडेशन स्टोन है इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, सॉरी तमिलनाडु में। और अगर फर्स्ट पूछी जाए तो वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसरो की। देखो जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिल रखी। इस प्रोजेक्ट में 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह लगभग 22-33 एकड़ में बनाया जा रहा है। 2 साल में चालू होने की उम्मीद है। अगर हम बात करें इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और अगर चेयरमैन पूछे जाए तो एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, एक बार तमिलनाडु की राजधानी देख लेते हैं। देखो तमिलनाडु राजधानी क्या है? चेन्नई। राज्यपाल कौन है? RN रवि। और मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टैलिन। तो याद रख लो TMR। TMR क्या होता है? तमिलनाडु, MK स्टैलिन और R से हो जाएगा RN रवि। कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तमिलनाडु लीड्स रैंकिंग में टॉप कर रहा है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसका जो 6वां संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु और भारत के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शुरू होगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने क्या किया है? न्यू लोकपाल अपॉइंट किया है। ठीक है। वो कौन है? वो है अजय मानिकराव खानविकार। कौन है? अजय मानिकराव खानविकार। अगर आपसे पहला लोकपाल पूछा जाए, फर्स्ट लोकपाल, तो फर्स्ट लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। अगर बात करें अनिल चौहान की तो ये क्या है? सेकंड CDS ऑफिसर हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें अरविंद पंगाडिया तो ये कौन है? ये हैं 16th फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है उसके कमिश्नर हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस हैं अजय मानिकराव को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अगर हम बात करें लोकपाल, तो जो लोकपाल का पद है वो कहाँ से लिया गया था? स्वीडन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी जो सौर बैटरी परियोजना है उसका अनावरण कहाँ किया गया? वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट बीन अनवेल्ड। तो वो किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है।
अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। देखो छत्तीसगढ़ राजधानी क्या होगी, रायपुर। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। नेशनल पार्क की बात करूं तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाट। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की 11, राज्यसभा की 5, त्योहार की अगर मैं बात करूं तो हरेली छेरछेरा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं इसके। जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो है टी.एस. सिंहदेव। ठीक है, उसके बाद है विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। और जो छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है। और छत्तीसगढ़ में रामलला प्रदर्शन योजना शुरू की, जो सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी राम मंदिर बना है, तो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि भाई कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। किसने की है, छत्तीसगढ़ ने। वो क्या करते हैं, 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2024, भारत किस स्थान पर रहा है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है, 42वें स्थान पर। याद ऐसे रख लो, 24 का उल्टा कर दो 42, प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, 42वें स्थान पर रहा है। उसके बाद देखो जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कौन जारी करता है इसको, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, 42वें स्थान पर रहा है। सूचकांक 55 देशों में उनकी भौतिक संपदा व्यवस्था के आधार पर रैंक करता है। तो अगर पहले की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे की यूनाइटेड किंगडम, तीसरे की फ्रांस, फिर जर्मनी और फिर फ्रीडम। ठीक है, आपने सिर्फ फर्स्ट याद रखना है और इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, कौन सी है, 42। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो किंग चार्ल्स थर्ड है के तहत मादन नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो कौन है, सुनील भारती मित्तल। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन ऑनररी नाइटहुड अंडर किंग चार्ल्स थर्ड, तो वो कौन है, सुनील भारती मित्तल। ठीक है भाई, अब इसमें से एक ये याद रख लेना कि जो भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष मित्तल हैं, जो देश के दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एयरटेल के मालिक हैं। और जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं, उनके द्वारा इनको क्या दिया गया है, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में नाटो में शामिल नया देश कौन बना है। नाटो में कौन शामिल हुआ हाल ही में, स्वीडन। ठीक है, याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो फिनलैंड पिछले साल हुआ था नाटो में शामिल, और अब कौन हुआ है, अब हुआ है स्वीडन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद राजधानी क्या है स्वीडन की, स्टॉकहोम, मुद्रा स्वीडिश क्रोना, और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टन। अगर मैं बात करूं नाटो की तो फुल फॉर्म क्या होगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ पे है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में, और अध्यक्ष हैं जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में स्वयं प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, SWAYM किसने लॉन्च किया है, ये किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान, जो क्या है एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद आता है हाल ही में, देखो इस पे बहुत वाद विवाद हुआ था कि हु रिसेंटली बिकम द न्यू मेयर ऑफ चंडीगढ़। तो जो न्यू मेयर ऑफ चंडीगढ़ वो कौन बने हैं, कुलदीप कुमार बने हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी से। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो 2024 का जो लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। देखो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में क्या हुआ, 30 जनवरी को मेयर चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें जो बीजेपी के मनोज सोनकर थे उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन कुलदीप ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इन्होंने धांधली की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसलिए नए मेयर कौन होंगे, कुलदीप कुमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है, शाहरुख खान को मिला है, उनकी फिल्म जवान के लिए। किसको मिला है, शाहरुख खान, उनकी फिल्म जवान के लिए। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म
तो जवान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेज चचर्टी बना नोवे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपनहाइमर। और फिल्म कौन सी है? 12th फेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? इंपॉर्टेंट है, HD देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री ने एक भी संसद नहीं किए गए? चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो वो होती है मंत्री परिषद में। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 75 में। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है भाई, ये आज के हमारे करंट अफेयर हुए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।